Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2021 में आई हुई हॉरर ड्रामा मूवी द इनोसेंस को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 7 आउट ऑफ 10 है और रॉटेन टमेटो पे 96% फ्रेश है। ये मूवी कांस फिल्म फेस्टिवल में 2021 की एंट्री में भी गई थी। इस मूवी में हमको 4 बच्चों को दिखाया जाता है जो समर हॉलीडेज के बीच में दोस्त बनते हैं, और जब वहाँ पे एडल्ट नहीं होते हैं तो उनको मालूम चलता है कि उनके पास हिडन पावर्स हैं। अपनी एबिलिटीज को और एक्सप्लोर करते हुए पास के ही फॉरेस्ट और प्लेग्राउंड में उनका जो इनोसेंट वाला गेम होता है वो जल्द ही डार्क टर्न हो जाता है और अजीब अजीब चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। मगर वो क्या चीज है हमें आगे एक्सप्लेनेशन में मालूम चलेगा। मूवी की शुरुआत होती है हमको एक गाड़ी में आइडा को दिखाते हुए जिसकी नींद खुली है उसकी डिसेबल्ड सिस्टर की हमिंग की आवाज से। यहाँ पे आइडा और एना की माँ गाड़ी चला रही होती है जिसका नाम हेनरियट है, और वो उसको देखती है कि उसकी माँ अभी फिलहाल उनके तरफ नहीं देख रही है, तो वो अपनी बहन को पिंच करती है। जल्दी हमको दिखाया जाता है कि वो लोग अपने नए घर में आ गए हैं और आइडा जाती है पास के ही लेक को एक्सप्लोर करने के लिए। उसको पास में ही वहाँ पे एक अर्थवर्म दिखाई देता है जिसके ऊपर वो पैर रख के उसको मारना चाहती है। जिसके बाद वो जब ऊपर देखती है तो उसको दिखाई देता है कि दूर लेक के अक्रॉस एक लड़का खड़ा है जो उसको देख रहा है। यहाँ पे जब शाम हो जाती है तो उनकी माँ रिमाइंड करती है आइडा को कि उसको अपनी बहन एना के साथ थोड़ा पेशेंस रखने का जरूरत है, क्योंकि वो इतनी जल्दी नई चीजों को हैंडल नहीं कर सकती। यहाँ पे आइडा सजेस्ट करती है कि एना क्यों नहीं उसके फादर के साथ रहते हैं जब यहाँ पे वो और उसकी माँ एक हॉलीडे ले। मगर यहाँ पे मालूम चलता है कि उसके फादर की नई जॉब शुरू हुई है और इस वजह से वो लोग नहीं जा सकते। इसके बाद हमें अगले दिन का दिखाया जाता है जहाँ पे आइडा बाहर जाती है प्लेग्राउंड में और उसको कुछ बच्चे दिखाई देते हैं जो फुटबॉल खेल रहे हैं, मगर वो लोग उसको यहाँ पे इग्नोर कर रहे होते हैं। इसके बाद जो लड़का उसको लेक के अक्रॉस देख रहा था उसका नाम हमें मालूम चलता है कि बेन है। वो उसको आके मिलता है और अपने साथ उसको अपने ट्री हाउस तक लेके जाता है जो फॉरेस्ट के अंदर है। यहाँ पे वो उसको दिखाता है कि वो कैसे बॉटल के कैप्स को हिला सकता है स्ट्रेट लाइन में जब वो गिर रहे होते हैं तब अपने पावर्स और एबिलिटीज से। आइडा भी इस चीज को करने की कोशिश करती है मगर वो नहीं कर पाती। यहाँ पे आइडा जब अपने पेरेंट्स के साथ लंच कर रही होती है तो बेन के स्किल्स के बारे में अपने पेरेंट्स को बताती है, मगर उसके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा इस चीज से अम्यूज नहीं लग रहे होते। वो यहाँ पे ये भी मेंशन करती है कि उसने कुछ बच्चों को फुटबॉल खेलते हुए देखा था मगर उन लोगों ने उसको साथ में खेलना अलाउ नहीं करा। बाद में हमको दिखाया जाता है कि आइडा ने अपने फुटबॉल की जर्सी पहनी है, जिसके बाद वो नीचे प्लेग्राउंड की तरफ जाती है मगर वहाँ पे कोई भी नहीं होता। वो डिसअपॉइंट होके वापस अपने घर आती है जहाँ पे उसको सुनाई देता है कि उसकी माँ एना से बात कर रही है, और इस चीज से वो बहुत ज्यादा अंदर से जेलस फील कर रही होती है क्योंकि एना की तरफ उसके पेरेंट्स ध्यान दे रहे होते हैं, और इसी के चलते वो एक टूटा हुआ कांच का टुकड़ा जमीन से उठा के अपनी बहन के शूज में रख देती है। जिसके बाद उसको आगे दिन में दिखाई देता है कि उसकी माँ ने एना को तैयार किया है बाहर लेके जाने के लिए, और वो यहाँ पे खड़े होके देख रही होती है अपनी बहन को जूते पहनते हुए जहाँ पे उसने कांच का टुकड़ा रखा हुआ था, मगर एना को मालूम नहीं चलता कि उसके शूज में ग्लास का टुकड़ा है। दूसरी तरफ हमको एक और बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम आयशा है, और वो यहाँ पे अपने डॉल के साथ खेल रही होती है जब उसकी जो बिल्ली है वो घर के अंदर भागते हुए जाती है। वो अंदर जाती है अपनी माँ को चेक करने के लिए जो कैबिनेट के दरवाजे के पीछे रो रही होती है। आगे हमको दिखाया जाता है कि आइडा ने अपने शूज पहने हैं मगर उसको चोट लग जाती है और खून निकल रहा होता है, मगर अगले ही सेकंड जब वो दोबारा से देखती है तो खून गायब हो गया होता है। अब हमको यहाँ पे आइडा के पेरेंट्स को दिखाया जाता है जो एक थेरेपिस्ट से बात कर रहे हैं एना को लेके, और आइडा उनको देख रही होती है दूर खड़े होके। अचानक से यहाँ पे एना खड़ी होती है और अपने पैरों को जोर से जमीन पे बजाने लगती है। जिसके बाद जब वो लोग वापस घर आते हैं तो यहाँ पे एना की मदर उसका शूज उतारती है और उसको दिखाई देता है कि उसको पैर में चोट लग गई है और खून बहा है। यहाँ पे हमको आयशा को दिखाया जाता है जो अपनी बिल्ली को ढूंढने के लिए एक दूसरे बिल्डिंग के अंदर स्नीक इन करती है, और जब वो सीढ़ियों से ऊपर जा रही होती है तो उसको अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही होती हैं, मगर जब वो चेक करती है तो वहाँ पे कोई भी उसके आसपास नहीं होता। जब वो वापस से नीचे बाहर जाने के लिए तैयार हो रही होती है तभी वो देखती है कि पास का एक दरवाजा अपने आप मूव किया है। उस दरवाजे के पीछे असल में एना है जो एक्चुअली में उसके नॉब के साथ खेल रही होती है, और यहाँ हम देख पाते हैं कि आयशा ने भी डोर के नॉब को दूसरे साइड से पकड़ा हुआ है और दूसरी तरफ एना ने भी पकड़ा हुआ है। वो लोग एक सेकंड के लिए पॉज करते हैं एक दूसरे के प्रेजेंस को सेंस करते हुए, और दोनों सेम टाइम पे ही डोर नॉब को लेट गो भी कर देते हैं। अब यहाँ पे हमको रात का दिखाया जाता है जहाँ पे आयशा अपनी माँ से पूछती है कि क्या वो अपने वर्ड्स में प्रे कर सकती है, जिसके लिए उसकी माँ अग्री कर जाती है मगर बोलती है कि वो अपने प्रेयर में उसके फादर को भी याद करे। मगर यहाँ पे आयशा डिसाइड करती है कि वो सिर्फ सुनेगी। उसकी माँ जब वहाँ से चली जाती है तो हम देख पाते हैं कि आयशा को दूसरे अपार्टमेंट्स में से आवाजें सुनाई दे रही
नहीं है। अब हमें कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है जहाँ पे आइडा को जबरदस्ती अपनी बहन आयना पे नजर रखने को बोला है। वहाँ पे दो लड़कियाँ पास में से ही गुजरती हैं और वो एना को देख के हंसने लगती हैं और इस चीज से आइडा और ज्यादा फ्रस्ट्रेट लग रही होती है। बेन वहाँ पर आता है और आइडा यहाँ पे बताती है कि उसकी बहन ने यहाँ पे किसी प्रकार के डिसऑर्डर्स को डेवलप कर लिया है। यहाँ पे वो बेन को ये भी दिखाती है कि जब वो अपनी बहन को पिंच करती है तो एना इस चीज को लेके बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती। बेन भी इस चीज को करने का ट्राई करता है मगर उसको जल्द ही इस चीज में इंटरेस्ट लूज हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं फुटबॉल खेलने का और वो लोग एना को वहीं पे छोड़ देते हैं। मगर यहाँ पे हम देख पाते हैं कि बाकी सारे जो लड़के हैं वो यहाँ पे बेन का मजाक उड़ा रहे हैं जब वो उसके बॉल के साथ खेल रहा है। आगे हमको दिखाया जाता है कि वो लोग फॉरेस्ट के अंदर गए हुए हैं जहाँ पे आइडा को दिखाई देता है कि बेन के ऊपर चेस्ट एरिया के नीचे चोट लगी हुई है। बेन को यहाँ पे आयशा की कैट दिखाई देती है जिसके साथ वो थोड़ा सा खेलता भी है, जिसके बाद वो उसकी कैट को सीढ़ियों से ऊपर लेके जाता है और ऊपर से उसको नीचे फेंक देता है, क्योंकि उसको यहाँ पे ये देखना होता है कि अगर वो बिल्ली को ऊपर से फेंकेगा तो क्या वो अपने पैरों पे लैंड करेगी कि नहीं। जिसके बाद वो लोग जल्दी से सीढ़ियों से नीचे जाते हैं और उनको दिखाई देता है कि बिल्ली वहाँ पे नहीं है। यहाँ पे उनको फाइनली बेसमेंट में ढूंढने के बाद कैट मिल जाती है मगर वो कैट बिल्कुल भी हिल नहीं रही होती। बेन इस चीज को देख के थोड़ा सा रोना स्टार्ट कर देता है ये सोच के कि उसने बिल्ली को मार दिया है, मगर बिल्ली तभी हल्का सा उठती है। मगर जब बेन यहाँ पे देखता है कि वो कैट थोड़ी सी डिसेबल्ड हो गई है फॉल की वजह से, तो वो उसको उसके मिजरी से हटाने की कोशिश करने के लिए सोचता है कि वो उसको मार ही डाले, जिसके बाद वो उसके स्कल के ऊपर अपना पैर रख के स्टॉम्प कर देता है। देख के लग रहा है कि बेन के इस एक्शंस को लेके आइडा को कुछ खास फर्क पड़ा नहीं है, मगर वो वहाँ से चली जाती है। जब वो बाहर आती है तो उसको एना कहीं भी दिखाई नहीं दे रही होती है, तो वो उसको इधर उधर ढूंढने लगती है। उसको जब एना मिलती है तो वो यहाँ पे आयशा के साथ बैठ के बातें कर रही होती है और खेल रही होती है। वो अपनी बहन को बोलती है कि घर जाने का समय हो गया है, मगर एना घर नहीं जाना चाहती। आयशा यहाँ पे ऑफर करती है कि वो उनके साथ चलेगी जिससे कि एना शांत रहे। अगला दिन हमको दिखाया जाता है जहाँ पे आइडा ने एना को आयशा के साथ छोड़ दिया है, जिसके बाद वो बिल्ली को देखने के लिए जाती है, मगर उसको दिखाई देता है कि उसकी जो कैट की बॉडी है वो वहाँ पे है नहीं। वो ब्लड के ट्रेल को थोड़ा सा फॉलो करते हुए जाती है तो उसको बिल्ली दिखाई देती है जिसके कमर के अराउंड एक वायर जैसा कुछ बंधा हुआ है। अब प्लेग्राउंड में देखें तो यहाँ पे एना के साथ आयशा और बेन दोनों खेल रहे हैं और ये देख के आइडा थोड़ी सी जेलस होने लग जाती है कि उसकी बहन ने उससे ज्यादा फ्रेंड्स इतनी जल्दी कैसे बना लिए, जिसकी वजह से वो दोबारा एना को बोलती है कि वो लोग घर चलेंगे, मगर एना उसकी बात को नहीं सुनती। इंस्टेड वो यहाँ पे जमीन पे एक फ्रिस्बी को ट्विस्ट करके घुमाने लगती है। यहाँ पे आइडा बेन से पूछती है कि क्या वो अपनी एबिलिटी से ये कर रहा है, मगर बेन बोलता है कि नहीं, एना खुद ये कर रही है। अब यहाँ पे आइडा जोर लगाती है बेन को अपने पावर्स को दिखाने के लिए, तो वो अपने पावर दिखाता है एना को और आयशा को, जिसके बाद वो यहाँ पे चैलेंज भी करता है आयशा को कि वो इस चीज को ट्राई करे, मगर आयशा ऐसा करने के लिए मना कर देती है। यहाँ पे आइडा रियलाइज करती है कि जो एना की पावर है वो बेसिकली ये है कि वो समझ सकती है एना को। यहाँ पे आयशा ये भी बताती है कि वो कभी कभी बेन को भी सुन सकती है जब वो अपने घर में होता है। जब यहाँ पे आइडा उससे पूछती है कि वो बेन को लेके क्या सुनती है, तो यहाँ पे उसको सेंस हो जाता है कि वो नहीं चाहता कि वो बताए, इसलिए वो बात को पलट देती है और इंस्टेड वो ये बोलती है कि वो और एना कनेक्टेड है। इसके बाद यहाँ पे वो लोग डिसाइड करते हैं चेक करने का कि क्या बेन के पास आयशा के पावर्स हैं। वो यहाँ पे आराम से सुन सकता है जो आइडा ने विस्पर करा था आयशा के कान में, डिस्पाइट कि वो लोग काफी दूरी पे हैं। मगर जब यहाँ पे आइडा सेम चीज एना के कान में विस्पर करती है तो वो उसको सुन नहीं पाता। वो बोलता है कि वो फिर से इस चीज को ट्राई करेगा और वो आयशा पे ध्यान लगाने लग जाता है जब आइडा यहाँ पे एना के कान में विस्पर कर रही होती है और इसकी वजह से वो आइडा की आवाज सुन पाता है। आगे हमको दिखाया जाता है कि सारे बच्चे वापस अपने अपने घरों में चले गए हैं और आइडा और एना के पेरेंट्स उनके साथ डिनर करते हैं। वेरस दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि बेन और आयशा अपना खुद का खाना बना रहे हैं। आगे हम देख पाते हैं कि एना यहाँ पे एक स्केच बोर्ड पे खेल रही है, जब यहाँ पर आइडा आके उसके कान में विस्पर करती है शार्क्स, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि क्या पता आयशा इस चीज को सुन सके, मगर उसको यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाई देता है एना के साइड से, तो वहाँ से चली जाती है। मगर हम यहाँ पे देख पाते हैं कि एना ने यहाँ पे अपने स्केच बोर्ड पे शार्क को बनाया है। तभी हम दूसरी तरफ ये भी देख पाते हैं कि आयशा ने भी सेम चीज विंडो पे बनाई है। यहाँ देख के लग रहा है कि उन दोनों ने एक साथ कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया है टेलीपैथिकली। बेन के अपार्टमेंट में देखा जाए तो बेन यहाँ पे अपनी माँ को इग्नोर कर रहा होता है जब वो उससे गुस्से में पूछ रही होती है कि उसने इतनी गंदगी क्यों फैलाई है। शाम का हमको दिखाया जाता है जहाँ पे आयशा की माँ को आयशा मिलती है जो ब्लैंक तरीके से एक तरफ ही घूर रही होती है विंडो पे। वो जाती है और उसको हिलाती है, जिसकी वजह से आयशा अपनी ट्रांस से बाहर आती है। आयशा यहाँ पे बताती है कि उसको लगा था कि घर में कोई और भी है,
मगर यहाँ पे उसकी माँ बोलती है कि घर में कोई भी नहीं है, बस टीवी चल रहा था। इसके बाद हमें अगले दिन का दिखाया जाता है जहाँ पे वो फिर से सारे मिलके अपने एबिलिटीज को और ज्यादा टेस्ट करते हैं। आइडा यहाँ पे एना के कान में विस्पर करती है जब आयशा और बेन फॉरेस्ट में जाते हैं छुपने के लिए। यहाँ पे जब आइडा एना के कान में बेन को लेके कुछ मजाक में बड़बड़ाती है तो आयशा हंसने लगती है। इस चीज को देख के बेन यहाँ टेलीपैथिकली एक पत्थर का टुकड़ा फेंकता है आइडा की तरफ, जिसके बाद वो गुस्से में आके आयशा को कन्फ्रंट करता है कि वो उस पे क्यों हंस रही है। मगर एना यहाँ पे बीच में आ जाती है रास्ता ब्लॉक करते हुए। इस वजह से बेन पीछे हो जाता है। अचानक हम देख पाते हैं कि जैसे बेन की जो आंखें हैं वो उसके हेड के पीछे रोल इन होने लग गई हैं और एना भी यहाँ पे धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेट करने लगती है। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि फॉरेस्ट के फ्लोर पे पड़ी हुई आसपास की जो चीजें हैं जैसे मिट्टी या ब्रांचेस, वो उनके एबिलिटीज पे आके, पावर्स पे आके रिएक्ट करने लग गई हैं। जिसके बाद अल्टीमेटली एक बड़ा सा लॉक जो उनके पीछे होता है वो टूट जाता है। आइडा और बेन मिलके उस लॉक को चेक करने के लिए जाते हैं। तभी यहाँ पे आयशा पॉइंट आउट करती है कि एना के पैर में लकड़ी का छोटा सा एक टुकड़ा घुस गया है, जिसको वो यहाँ पे मजाक में टच तो करती है मगर आयशा एना की जगह रिएक्ट कर देती है। आइडा को यहाँ पे लगता है कि उसकी बहन को कुछ भी फील नहीं होता, मगर आयशा क्लैरिफाई करती है कि उसको हर चीज फील होता है, बस उसको ये नहीं पता कि वो इस चीज को कैसे एक्सप्रेस करे। जब वो लोग वापस जाने लगते हैं तो यहाँ पे आइडा इनकरेज करती है एना को बात करने के लिए और कुछ देर के बाद हम देख पाते हैं कि आइडा को यहाँ पे सुनाई पड़ा है एना की आवाज पहली बार। दोनों बहनें घर वापस आती हैं और उसकी माँ आती है एना को चेक करने के लिए और यहाँ पे आइडा झूठ बोल देती है कि एना प्लेग्राउंड में गिर गई थी, मगर उसकी माँ को ये इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं लग रही होती, जिसके बाद वो उसको डांटती भी है। जिसके बाद वो उसको जल्दी आके अपोलोजाइज भी कर देती है कि उसने उसको डांटा, जहाँ पे वो ये भी बोलती है कि आइडा का एक्चुअली में ये काम नहीं है कि वो एना का ध्यान रखे, मगर वो फिर भी ये बोलती है कि क्या हुआ वो सच सच उसको बता दे और वो उसको नहीं डांटेगी। यहाँ पे एना को चोट कैसे लगी इस बात को तो वो नहीं बताती है, मगर ये जरूर बता देती है कि एना ने बात करी है। इस चीज को लेके उसकी माँ विश्वास नहीं कर रही होती तो आइडा यहाँ पे एना को बुलाती है इसी चीज को दिखाने के लिए। प्लेग्राउंड में हम आयशा को देख पाते हैं जो यहाँ पे अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल कर रही है एना की मदद करने के लिए, जिससे कि वो बोल सके, मगर देख के लग रहा है कि एना इस चीज से नर्वस हो गई है और वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है। आइडा यहाँ पे अपनी बहन को जबरदस्ती पकड़ के बुलाती है और जबरदस्ती इंसिस्ट करने लगती है कि वो उनसे बात करे, मगर इस चीज से उसकी माँ को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। यहाँ पे उनकी माँ दोबारा पूछती है कि एना को कैसे चोट लगी, मगर आइडा यहाँ पे इस चीज का जवाब नहीं देती है। यहाँ पे उसकी माँ डिसाइड करती है कि एना को अब आइडा बिल्कुल भी बेबी सिट नहीं करेगी और इस चीज को सुन के आइडा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है बेन के घर का, जहाँ पे बेन की माँ खाना बना रही है और बेन अपने पावर्स को यूज करता है स्टोव पे रखे हुए पॉट को हिलाने के लिए, जिससे कि थोड़ा सा उसके अंदर कुछ सामान जो है वो स्पिल आउट हो जाता है। उसको ठीक करने के लिए उसकी माँ पॉट को पकड़ने की कोशिश तो करती है, मगर पॉट बहुत ज्यादा गर्म होता है और वो हल्का सा जल जाती है। इस चीज को देख के बेन हंसने लग जाता है और उसकी माँ गुस्सा हो जाती है, मगर यहाँ देखा जाए तो अपोलोजाइज करने की जगह बेन उस पॉट को उठा के उसकी माँ के सर पे अपनी एबिलिटीज से गिरा देता है। अचानक से हम देख पाते हैं कि आयशा की माँ भी सेम जगह से ब्लीड करने लगी है जहाँ पे बेन की माँ के सर पे आके पैन गिरा था। आयशा यहाँ पे ब्लड को पॉइंट आउट करती है, मगर उसकी माँ को अपने ऊपर कोई भी ब्लड नहीं दिख रहा होता बहते हुए। देखा जाए तो एना को भी सेम जगह पर पेन फील हो रहा होता है। वापस बेन के अपार्टमेंट में देखा जाए तो उसकी माँ यहाँ पे जमीन पे पड़ी हुई है बेहोश और उनके सर से खून बह रहा होता है और यहाँ बेन दोबारा से अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके जो गरम गरम पॉट है उसको उसके पैर पे गिरा देता है। उसकी माँ यहाँ पे दर्द में एकदम से तिलमिला जाती है, मगर वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही होती। आयशा यहाँ पे बेन के एक्शंस को सेंस कर पा रही होती है और वो किचन की तरफ वॉक करते हुए जाती है और अपने बालकनी के दरवाजे की तरफ स्टेयर करने लगती है। बेन फाइनली अपनी माँ के पास जाता है और रोने लगता है, जिसके बाद वो अपनी माँ के चोट को साफ भी करने लगता है, मगर वो यहाँ दोबारा से रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती है। कुछ मिनट यहाँ पे बीतते हैं और उसके बाद उसकी माँ को फाइनली होश आता है, जहाँ पे वो बेन को बार बार बोल रही होती है कि वो मदद के लिए किसी को बुलाए, मगर यहाँ पे बेन अपने टेबल पे ही बैठा रहता है और इसके बारे में कुछ भी रिएक्शन नहीं देता। अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हेनरियट यहाँ पे एना से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आइडा की बोली हुई बात उनके दिमाग में अटकी हुई है। और जब वो वहाँ से चली जाती है तो एना यहाँ पे पानी जो बह रहा होता है टैप में से उसके साथ खेलती है और वो हल्का सा टेलीपैथिकली पानी के बहते हुए फ्लो को इधर उधर मैनिपुलेट कर पाती है। बाहर का हमें दिखाया जाता है जहाँ पे हेनरियट बैठ के बाहर बुक पढ़ रही है और एना खेल रही है। आइडा यहाँ पे दूसरी बिल्डिंग में जाती है बेन के घर जाने के लिए, जहाँ
यहाँ पे वो बेल भी रिंग करती है उसके घर के अंदर आने के लिए, मगर वो यहाँ पे जवाब नहीं देता। दोबारा जब यहाँ पे हेनरियट एना को चेक करती है तो इस बार वो देखती है कि वो आयशा के साथ है। वो क्यूरियस होके उनके पास जाती है और वो यहाँ नोटिस करती है कि वो दोनों बात कर रहे हैं। ये देख के वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसने पहली बार अपनी बेटी को बात करते हुए सुना था। बाद में उसके पेरेंट्स यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि एना बात कर सकती है। इसके दौरान हम ये भी देख पाते हैं कि आइडा चुप के देख रही है ये सब होते हुए, क्योंकि यहाँ पे उसको काफी अकेला महसूस हो रहा होता है। फाइनली बेन अपने अपार्टमेंट से बाहर आता है और उसको वही बच्चे दिखाई देते हैं जिन्होंने उसको परेशान करा था पहले, और वो अपना रास्ता बदल लेता है जिससे कि वो उनको अवॉइड कर सके। अब रात का दिखाया जाता है जहाँ बेन अपने फ्रिज को चेक कर रहा है कुछ खाने के लिए, मगर फ्रिज में कुछ भी नहीं होता। तब तक हम ये भी देख पाते हैं कि उसकी माँ की जो बॉडी है वो वहीं किचन के फ्लोर पे पड़ी हुई है। तब तक हम ये भी देख पाते हैं कि वो एक ग्लोइंग बॉल को बार बार नॉक कर रहा है अपने सर पे, और तभी हम दूसरे अपार्टमेंट में ये भी देख पाते हैं कि एक आदमी अचानक से रुक गया है और देख के लग रहा है कि वो किसी तरह के ट्रांस में आ गया है, जिसके बाद वो दरवाजे के बाहर निकल जाता है। आगे हमको दिखाया जाता है कि जो बेन का बुली है वो अपने आप अकेले जा रहा है ब्रिज को क्रॉस करते हुए। यहाँ हमें दिखाई देता है कि सेम आदमी उसके पास आया है, जिसके बाद वो उस बुली को अटैक भी कर देता है। अब अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे आइडा की नींद खुली है और वो अपनी पेरेंट्स को सुन सकती है उस इंसिडेंट के बारे में बात करते हुए। और दूसरी तरफ हम ये भी देख पाते हैं कि आयशा की मदर यहाँ उसको बाहर जाके खेलने के लिए भी मना कर रही है, तो आइडा यहाँ पे अकेले ही चली जाती है बाहर खेलने के लिए। जिसके बाद वो उस ब्रिज पे भी जाती है जहाँ पे उसको ब्लड स्टेन्स भी दिखाई देते हैं। जल्दी वहाँ पे वो बेन से मिलती है, जिसके बाद वो दोनों उसके ट्री हाउस में खेलते हैं और यहाँ पे बेन उसको बताता है कि उसके पास जो पावर्स है उससे वो दूसरों को जो वो चाहता है वो करवा सकता है। आइडा इस बात पे विश्वास नहीं करती है और वो उसको चैलेंज करती है कि अगर उसमें ये पावर है तो वो उसके साथ ऐसा कुछ करे। आइडा यहाँ पे हंसने लगती है क्योंकि उसको लगता है कि वो मजाक कर रहा है, और हम देख पाते हैं कि बेन यहाँ बैठ के कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, मगर उसका कॉन्सेंट्रेशन टूट जाता है जब यहाँ आइडा हंस रही होती है। वो मुड़ता है दोबारा से कॉन्सेंट्रेट करने के लिए और हम देख पाते हैं कि अचानक से आइडा यहाँ रुक गई है और वहाँ पे एक पड़े हुए फ्रिज के ऊपर चढ़ने लगती है। जब वो दोनों इस तरह के ट्रांस से बाहर आते हैं तो आइडा को देख के लग रहा है कि वो काफी ज्यादा अम्यूज्ड है। वो यहाँ पे ये भी बताती है कि उसने जो लकड़ी का टुकड़ा यहाँ अपने हाथ में पकड़ा हुआ था वो उसको ट्रांस में लग रहा था कि वो सांप है, और यहाँ पे वो इस बात को भी एडमिट करती है कि उसको स्नेक से डर भी लगता है। अचानक उन्हें दूर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिसके बाद बेन और आइडा को यहाँ दिखाई देता है कि वो जो बुली था उसके फ्रेंड्स यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि बेन फिर से कंसंट्रेट करने लग गया है अपने पावर्स को लेके, और आयशा और आना दोनों को सेंस हो जाता है कि वो क्या करने वाला है। यहाँ पे मालूम चलता है कि बेन ने अपने एबिलिटी से उनमें से एक बच्चे का पैर तोड़ दिया है और वो बच्चा दर्द में चिल्ला रहा होता है। आइडा इस चीज को देख के काफी ज्यादा डर जाती है और इसके पहले कि वो कुछ कर सके बेन वहाँ से जा चुका होता है। बेन यहाँ फॉरेस्ट के अंदर जाता है कि अचानक से आयशा वहाँ आके उसको डांटने लगती है। तभी यहाँ पे आइडा को भी बेन मिलता है। जैसे ही वो आयशा की तरफ पत्थर फेंकने वाला होता है जो उसके पेट में जाके लगता है, एकदम से वो जमीन पे बैठ जाती है और यहाँ देख के लग रहा है कि उसको सांस आने में प्रॉब्लम हो रही है। आइडा यहाँ पे बेन को जाके धक्का दे देती है जिससे कि उसका जो ट्रांस वाली एबिलिटी जो अभी वो यूज कर रहा है आयशा पे वो टूट जाए। जिसके बाद बेन जो उसका यहाँ पे अटेंशन है वो सारा उसके तरफ डालता है, मगर तभी एना वहाँ पे आ जाती है। उन सबको वहाँ पे देख के बेन डर जाता है और वहाँ से वो भागता है। इसके बाद हम बेन को देख पाते हैं जो वापस अपने अपार्टमेंट में आ गया है और वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है अंदर से, क्योंकि उसको लग रहा है कि उसने अपने फ्रेंड्स को लूज कर दिया है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि आयशा यहाँ पे एना के थ्रू बात कर रही है, जहाँ वो उन दोनों बहनों को वार्न कर रही है कि हो ना हो कहीं ना कहीं बेन आएगा उनको भी अटैक करने के लिए। आइडा यहाँ पे पूछती है कि वो क्या कर सकती है मदद करने के लिए, मगर आयशा मना कर देती है क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो आइडा के पास सेम पावर्स नहीं है। वो यहाँ पे प्लान करती है कि वो बेन को रोकेगी एना की मदद से। दोनों बहनें इसके बाद घर से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, मगर वहाँ पे उनकी माँ आ जाती है और उनको रोक देती है। इसके बाद आयशा जब खुद सोने जाती है तो वो अपनी माँ को बोलती है कि वो वहीं पे रहे, जिस पे उसकी माँ बोलती है कि वो थोड़ी देर में आएगी उसके पास। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि बेन अपने कमरे में है और वो अपना सिर बार बार मार रहा है विंडो पे। आयशा अचानक से अपने बेड से बाहर आती है जब उसको ये चीज सुनाई पड़ता है। वो टेलीपैथिकली यहाँ पे एना को कॉल आउट करने की कोशिश कर रही होती है, मगर देख के लग रहा है कि एना ऑलरेडी सो चुकी है। आगे हमें दिखाया जाता है कि आयशा अभी भी जगी हुई है और उसको उसकी माँ के किचन में रोने की आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। वो अपनी माँ को आवाज देती है और उसी समय हम देख पाते हैं कि एना भी अचानक से अपने बिस्तर से उठ गई
गई है। बेन यहाँ पे अपना सारा पावर फोकस कर रहा होता है और देख के लग रहा है कि उसने आयशा की माँ के माइंड पे फाइनली टेक ओवर कर लिया है। आयशा की माँ अचानक से अपने आप को अंधेरे में पाती है और उसका पूरा अपार्टमेंट खाली है, मगर उसको कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है बालकनी में। वो अपने हाथ में चाकू लेके देखने के लिए जाती है कि वहाँ पे क्या चीज है, मगर जो आवाज है वो अचानक से उसके पीछे से आ रही होती है। वो जब मुड़ती है तो अपने पीछे देखती है कि काफी अजीब सा एक बच्चा वहाँ पे खड़ा है जिसने अपने हाथ में एक रैबिट को पकड़ा हुआ है। रियलिटी में देखा जाए तो उस सेम स्पॉट पे आयशा खड़ी है और उसके हाथ में उसका सॉफ्ट टॉय है जो एक्चुअली में एक बनी रैबिट है। एना यहाँ पे सेंस कर पाती है कि उसकी जो फ्रेंड है वो खतरे में है, तो एना बाहर निकलती है उसको बचाने के लिए। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि आयशा की माँ धीरे धीरे आयशा के पास आ रही है अपने हाथ में नाइफ पकड़े हुए, और एना यहाँ पे अपने अपार्टमेंट से निकल तो जाती है, मगर देख के लग रहा है कि वो वहाँ पहुँचने के लिए लेट हो गई है, क्योंकि यहाँ पे आयशा की माँ ने उसको चाकू से स्टैब कर दिया है। दूसरी तरफ एना भी अपने दोस्त के पेन को फील करके कोलैप्स कर जाती है। बेन इसके बाद जब उठता है तो देख के लग रहा है कि आयशा की माँ फाइनली अपने ट्रांस से बाहर आई है और वो रियलाइज करती है कि आयशा को उन्होंने स्टैब कर दिया है। वो आयशा को यहाँ पे पकड़ी हुई होती है और धीरे धीरे आयशा मर जाती है। एना के पेरेंट्स को एना मिलती है स्टेयरकेस पे और वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है उनके पास से, जिससे कि वो अपनी फ्रेंड के पास जा सके मदद करने के लिए। यहाँ पे देख के लग रहा है कि आयशा के मरने के बाद एना दोबारा से स्ट्रगल करने लग गई है कम्युनिकेट करने में, और कुछ दिन बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे आयशा के नाम पे एक मेमोरियल बनाया गया है। आयडा यहाँ पे अपने फादर से पूछती है कि क्या वो ये चीज उनके साथ कभी कर सकते हैं, जिस पे उसका फादर बोलता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। जब वो लोग वापस अपने घर जा रहे होते हैं तो एक अजीब सा आदमी हमको दिखाया जाता है जो उनको फॉलो कर रहा होता है। जब वो फाइनली अपने बिल्डिंग के अंदर एंटर हो जाते हैं तो वो आदमी दरवाजे के अंदर नहीं आ पा रहा होता है। वो दरवाजे को जोर जोर से हिलाने लगता है जिससे कि वो लोग का ध्यान उस पर आए, मगर यहाँ पे आयडा के फादर बोलते हैं कि वो लोग उसको इग्नोर करें। आयडा यहाँ पे वरी करने लगती है कि कहीं न कहीं बेन इन्वॉल्व था आयशा के डेथ को लेके, और वो एना को बेग कर रही होती है कि वो कुछ न कुछ करे बेन से डील करने के लिए, मगर एना को देख के लग रहा है कि वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। इस चीज को देख के आयडा गुस्सा हो जाती है, मगर जल्द ही रियलाइज करती है कि एना खुद भी स्ट्रगल ही कर रही है, जिसके बाद वो उसको हक करती है। आगे हमको दिखाया जाता है कि आयडा को उसकी माँ बेड में टक कर रही है जब वो अपनी माँ से पूछती है कि क्या करना चाहिए उसको अगर कोई एक चीज गलत कर रहा है कोई इंसान। हेनरियट यहाँ पे बोलती है अपनी बेटी को कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो जल्दी से एक एडल्ट को इस बारे में बताए। यहाँ पे देख के लग रहा है कि उसकी माँ थोड़ी वरिड हो रही है कि ऐसा ना हो कि उसकी बेटी के साथ कोई बहुत मीन हरकतें कर रहा हो, मगर यहाँ आयडा एश्योर करती है अपनी माँ को कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे आयडा ने डिसाइड किया है कि वो कुछ ना कुछ जरूर करेगी, जिसके बाद वो अपने फादर के वॉलेट से पैसे निकालती है और अपनी माँ को बोलती है कि वो बाहर जा रही है। बाहर जाने से पहले वो अपनी माँ को हक करती है, जिसके बाद वो बेन के अपार्टमेंट में जाती है और उसको बाहर बुलाती है। वो उसको एक्चुअली में इनवाइट कर रही होती है टॉय प्लेन के साथ खेलने के लिए। वो लोग आते हैं ब्रिज पे जहाँ पे वो उसको टॉय प्लेन देती है और उसको बोलती है कि वो ब्रिज के उधर टॉय प्लेन को फेंक के दिखाए, जिसकी वजह से बेन यहाँ पे ब्रिज के लेज पे खड़ा हो जाता है कि अचानक से वहाँ पे एक औरत आती है जिसको वो दोनों दिखाई देते हैं और उनको वो डांटने लगती है ऐसी हरकत करने के लिए। इस मौके का फायदा उठा के आयडा यहाँ पे बेन को ब्रिज के नीचे धक्का दे देती है, और वहाँ पे जब औरत उसको रोकने की कोशिश कर रही होती है तो वो वहाँ से भाग जाती है। आयडा यहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर जाके छुपी हुई होती है, मगर उसको तब भी सुनाई दे रहा होता है कि वो औरत उसको आवाज दे रही है। उसको वहाँ पे एक टुकड़ा मेटल का दिखाई देता है जिसको वो उठा के अपने हाथ में पकड़ लेती है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, जिसके बाद उसके बगल में एक रूट होता है जिसको वो टच करती है और अचानक से वो सांप में बदल जाता है। अचानक से हमें यहाँ दिखाया जाता है कि आयडा फॉरेस्ट के अंदर है और वहाँ अंधेरा हो रखा है, और वहाँ पे एक अजीब सा क्रीचर जैसा कुछ है जिसका पैर टूटा हुआ है, वो उसके तरफ आ रहा है। आयडा उससे धीरे धीरे पीछे होने लगती है और वो ये रियलाइज नहीं करती कि वो बिजी सड़क पर आ गई है। उसने अभी भी मेटल के उस टुकड़े को अपने हाथ में बहुत जोर से पकड़ा हुआ होता है, और उस वजह से जो दर्द होता है उसको अपने हाथ में, तो वो ट्रांस से बाहर आती है। वो एकदम एम मौके पे गाड़ी जो आ रही होती है उसके सामने से हटने के लिए जंप कर देती है, मगर वो गाड़ी फिर भी उसके पैर पे चोट लगा देती है। बेन को भी यहाँ पे आयडा का पेन फील होता है जब वो अपनी टांग तोड़ लेती है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि आयडा को होश आया है और वो हॉस्पिटल में है अपनी माँ के साथ। यहाँ पे वो अपनी माँ से पूछती है कि बेन को क्या हुआ, और हेनरियट यहाँ पे बोलती है कि वो अपने फॉल को सरवाइव कर गया है, जिसके बाद वो उससे ये भी पूछती है कि बेन एक्चुअली में है कौन, क्योंकि वो यहाँ पे जानती है कि आयडा ने उसको ब्रिज से नीचे धक्का दिया था। आयडा यहाँ पे बहाना दे देती है कि वो दोनों सिर्फ खेल रहे थे, जिसके बाद वो जल्दी वापस अपने घर आ जाती है और वो देखती है कि बेन उसको उसके विंडो के थ्रू देख रहा है। इस चीज से वो
काफी ज्यादा डर जाती है और वो मुड़ के देखती है उसकी माँ को किचन में काम करते हुए। यहाँ पे उसकी माँ सब्जी काट रही होती है और इस चीज से वो थोड़ा डर रही होती है कि बेन उसकी माँ के माइंड को कोई कंट्रोल ना कर ले, तो वो अपने आप को बचाने के लिए बाथरूम के अंदर लॉक कर लेती है। जल्दी यहाँ पे हमको दिखाई देता है कि आइडा को उसकी माँ ने बोला है कि वो एना का ध्यान रखे क्योंकि वो कुछ सामान लेने के लिए बाहर जा रही है। आइडा यहाँ पे बाथरूम के बाहर तभी निकलती है जब उसको सुनाई देता है कि उसकी माँ ने घर का मेन दरवाजा बंद कर दिया है और वो चली गई है। मगर जब वो बाहर आती है तो उसको एना कहीं भी दिखाई नहीं दे रही होती। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है कि एना बिल्डिंग से बाहर आई है और उसको बेन दिखाई दिया है। आइडा यहाँ पे लिफ्ट को बुलाने में स्ट्रगल कर रही होती है तो वो डिसाइड करती है कि वो सीढ़ियों से उतरने का रिस्क लेगी। तब तक पैरेलली हमको दिखाया जाता है कि एना और बेन एक दूसरे की तरफ घूर रहे हैं और अल्टीमेटली बेन ने अपने पावर का इस्तेमाल करके एना को धक्का दे दिया है। दूसरी तरफ यहाँ पे आइडा कोशिश करती है अपने कास्ट को तोड़ने का जिससे कि वो वॉक कर सके, और जब वो इस चीज को करने में फेल हो जाती है तो वो फ्रस्ट्रेट होकर जोर से चिल्लाती है जिसकी वजह से उसका कास्ट टूट जाता है। बेन यहाँ पे वॉक अवे करने लग जाता है ये सोच के कि उसने एना को हरा दिया है, मगर तभी हम देख पाते हैं कि एना दोबारा से खड़ी हो गई है और उस एरिया के अराउंड जो बेबीज हैं वो सारे बहुत जोर से रोने लगे हैं और वहाँ पे कुछ बच्चों को काफी अजीब फील भी होने लगा है क्योंकि यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के पावर्स को एक दूसरे के अगेंस्ट गेज करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ देर के बाद फाइनली हम देख पाते हैं कि एना के साइड में आइडा आके खड़ी हुई है और कुछ बच्चे यहाँ पे अपने अपने घरों से बालकनी में खड़े होकर प्लेग्राउंड की तरफ देख रहे हैं। बेन यहाँ पे सेंस कर पाता है कि ज्यादातर बच्चे जिनके पास ये एबिलिटीज हैं उन सब के पावर्स उसके अगेंस्ट हैं और वो इस चक्कर में झूले पे आके गिर जाता है। यहाँ पे सारे बच्चे जिनके पास पावर्स हैं वो एना के साथ यूनाइट होते हैं और उसको हराने में हेल्प करते हैं और हम देख पाते हैं कि बेन यहाँ पे शायद अचानक से मर गया है, जिसके बाद वहाँ पे जितने भी बच्चे बाहर थे वो वापस अपने अपने घर में चले जाते हैं। जब ये दोनों अपने घर वापस आते हैं तो एना यहाँ पे अचानक से एब्सेंट माइंडेडली कुछ ड्रॉ करने लग जाती है अपने स्केच बोर्ड में और उनकी माँ वहाँ पर आती है बताते हुए कि एम्बुलेंस आई है वहाँ पे बेन को अपने साथ ले जाने के लिए। आइडा यहाँ पे अपनी माँ को हक करके रो रही होती है और एना अचानक से जो ड्रॉ कर रही थी अपने बोर्ड में वो बंद कर देती है और मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।